श्रुति मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होता है प्रोटेक्शन? एग्जैक्टली। प्रोटेक्शन वर्ड का मतलब ही यही होता है। प्रोटेक्शन का मतलब ही होता है कि अगर हमें लगता है कि ये जो डेटा हमने बड़ी मेहनत से बनाई, इसको कोई आके चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इस डेटा को कोई छेड़छाड़ ना करे। इसीलिए हम लोग एक्सेल में प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। अगर हम थ्रू आउट प्रोटेक्शन के हर एक बारीकी को समझ लेंगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं शीट प्रोटेक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक के बारे में, फिर हम लोग प्रोटेक्ट फाइल के बारे में। ग्रेजुअली इस तरीके से हमें प्रोटेक्शन एक एक करके सीखना है कि बेसिकली अलग अलग प्रोटेक्शन के क्या मायने हैं और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं प्रोटेक्शन में। सपोज मैं इस सीट पे हूँ, इसका नाम हमने रख दिया प्रशांत। तो सपोज मैंने इस सीट का नाम प्रशांत रखा और इस फाइल का नाम 24 मई रखा है। आज का 8 से 9 बजे का टाइम रखा है। तो फाइल भी सेव है, नाम भी हमने सेट कर ली, बट इवन कोई अदर बंदा आके अगर ये 22,588 को चेंज करके अगर 85,288 कर दे, इधर 40,000 को 52,000 कुछ चेंज कर दे, इधर नाम को जयपुर को ये दिल्ली बना दे, माइक्रोमैक्स को हटा के नोकिया बना दे और कंट्रोल एस करके चला जाए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी जवाबदेही किसके ऊपर आएगी? चेंज करने वाले पे या जिनकी सीट है उनकी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जिनकी सीट है उनकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आपने मेहनत से पूरी सीट की एक एक फाइल मेंटेन करी है। कॉस्ट क्या था, सेल्स क्या था, किसका क्या अमाउंट है, क्या सिटी थी, आपने पूरा पेपर वर्क मिला के आपने ये रिपोर्ट बनाया, और कोई बंदा आया और इसको जाके चेंज कर लिया। तो चेंज करते हुए अगर आपने उनको नहीं पकड़ पाया, तब तो हो गया आपकी जिम्मेवारी। पकड़ेंगे भी तो क्या करेंगे, उसको पनिश कर सकते हैं, आपका ये डेटा तो वापस नहीं आने वाला। तो हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि दूसरा आदमी आएगा कुछ गलत करेगा तब हम ठीक करेंगे। उससे पहले हम अपनी ऑप्शन ढूंढेंगे कि कैसे हम इस सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले एक प्रोटेक्ट शीट है, दूसरा प्रोटेक्ट वर्कबुक। कोई बता सकता है कि सीट और वर्कबुक में क्या फ़र्क होता है? शीट तो ये पेज है सर जी, ये एक शीट है सर। एक्चुअली लगभग ठीक है। शीट मतलब इंडिविजुअल सीट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्रशांत लिख दिया, यहाँ पे मैंने हर गोपाल लिख दिया, हमने यहाँ पे चेतन लिख दिया, हमने यहाँ पे और भी किसी का नाम मैंने ब्रजेश लिख दिया। इस तरह से मल्टीपल सीट्स है ये, इंडिविजुअल इसको सीट बोलते हैं। लेकिन अगर सबको मिला के यानी सारी सीट्स को मिला दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। सो नाउ पहली चीज क्या है कि एक शीट है जिन्होंने मेंटेन किसने करा हुआ है, प्रशांत ने मेंटेन करा है पूरी एक एक फाइल मिला के, और कोई दूसरा बंदा यहाँ आता है और उसने चेंज आराम से कर सकता है। वो आपने देखा कि हर एक चीज़ को वो चेंज कर सकता है यहाँ पे, और कंट्रोल एस करके चला गया। तो कभी आप नहीं चाहेंगे कि मेरे सीट को कोई आपके एब्सेंट में आके या मेरे सीट को कोई मेरे एब्सेंट में आके कोई इस तरह से चेंज कर दें। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट सीट। तो सीट प्रोटेक्शन एक बहुत बेसिक प्रोसेस है जिसमें कि हम अपनी फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है, सिंपली जिस सीट को प्रोटेक्ट करना है उस सीट को क्लिक करेंगे, यानी एक्टिव करेंगे उस सीट को। आपका रिव्यू टैब है, देखिए इन सबको टैब बोला जाता है, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, बट आपको कहाँ जाना था, रिव्यू टैब। उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट नाम से, क्लियरली नाम से लिखा हुआ है।
सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पुट अ पासवर्ड, एक पासवर्ड डालना है यहाँ पे। ओके करेंगे तो एक कंफर्मेशन पासवर्ड आएगा, वो भी हमें डाल देना है और ओके कर दिया। बस इतना सा काम करना था। अब हमारे डेटा को यानी इस सीट को कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है, कोई भी इसके फाइल को डैमेज नहीं कर सकता है। कैसे? यहाँ से बदलना चाहेगा ये बोलेगा प्रोटेक्टेड है, यहाँ से चेंज करना चाहेगा प्रोटेक्टेड है, यहाँ से चेंज करना चाहेगा प्रोटेक्टेड है। अगर आप सोच रहे हो कि चलो इसकी कलर को हमने ब्लू कर देना है, तो होम टैब में जाके आपके पास वो भी ऑप्शन लॉक हो चुका है, यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते हो इस सीट में इस कंटेंट के साथ। बट यहीं से ट्रिक शुरू होती है। इतना तो सबको आता है कि सीट पे जाओ और प्रोटेक्ट कर दो, इसमें तो कुछ था ही नहीं। यहीं से ट्रिक होती है कि यहाँ पे दो चीज़ें अभी हो सकती है। पहली चीज़ क्या हो सकती है कि आपके डेटा को कोई भी आराम से कॉपी कर सकता है। मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, ये प्रोटेक्टेड है, देखो ये प्रोटेक्टेड है। बट हम लोग इनके सीट को सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, दूसरी सीट हमने लगाई और उस पर जाके पेस्ट कर लिया। इसकी जो फॉर्मेटिंग थी ये फॉर्मेट पेंटर भी ले लिया हमने और इस पर अप्लाई भी करवा दिया। जो भी था जैसे था सब चीज़ सेट हो गया। अब हमने फाइल को थोड़ा हाइट वेट वगैरह भी कुछ वैसा ही सेट कर देंगे जैसा कि लुक एंड फील इन इस वाले फाइल का है। मतलब थोड़ा सा ये बड़ा सा कर दिया, लगभग उसी साइज़ का कर दिया। इसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर देते हैं, सिमिलर टाइप से दिखना चाहिए कि सेम कर दिया। अभी कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इनके डेटा को कॉपी करके अपने पास सेव कर लिया है एक दूसरी शीट में। ठीक है, चाहो तो ये वाला भी डेटा कॉपी कर लो, क्योंकि इनकी नज़र इधर भी पड़ेगी, इसलिए आपने इसको भी कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सीट और ये सीट लगभग देखने में सेम लगेगा आपको। और क्या करेंगे? पहला काम हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और एक दूसरे सीट पे ले गए, और जो ओरिजिनल प्रशांत का सीट था जिस पे हमने प्रोटेक्शन लगाया था उस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। याद रहे कि डिलीट किया हुआ सीट को वापस भी नहीं ला सकते हैं, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, इस सीट का नाम वही रख दिया जो मैंने लिखा था, प्रशांत। अब कंट्रोल एस करने से पहले मेरे को जो जो चेंजेज करने थे वो हम आराम से सारे चेंजेज कर देंगे। जितने भी आपको चेंजेज करने हैं इधर उधर जहाँ पे भी, वो सारे चेंज कर दो और कंट्रोल एस करके फाइल जहाँ था वहीं छोड़ दो। अब बताइए कि आपने तो प्रोटेक्ट कर रखा था सीट को, बट जब प्रशांत दोबारा खोलेंगे तो उनको एहसास भी नहीं होगा कि इतना कुछ हो चुका है उनके एब्सेंट में। उनके फाइल का कॉपी हुआ, उनकी फॉर्मेटिंग सेम रखा, साइज भी सेम रखा। इनको ये फील होगा जब ये प्रोटेक्शन वाले पे जाएंगे तो इनको ये फील होगा कि शायद लगता है गलती से मैंने प्रोटेक्शन लगाना भूल दिया। लेकिन ये सब कुछ हो चुका है जो एक अगला बंदा करना चाहता था। नाम वही दे दिया, इनको नज़र नहीं जाएगा, फॉर्मेट वही रखा जो इन्होंने छोड़ा था, सब चीज़ वैसा ही कर दिया, 2 कॉपी। तो हमारे पास 2 चैलेंज आ गए ना यहाँ पे। इस जगह पे हमारे पास 2 चैलेंजेज आए। प्रोटेक्ट शीट करने के बावजूद हमारी शीट को कोई भी डिलीट कर सकता है और हमारे कंटेंट को कोई कॉपी कर सकता है। आया ना 2 चैलेंजेस। एक चैलेंज है, ये दो चैलेंज है, उसमें से एक चैलेंज तो आपका सॉल्व हो जाएगा यहीं पे। एक को हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि कंटेंट को कोई कॉपी ना कर पाए, इसलिए कि जब आपने प्रोटेक्शन में रिव्यू टैब में गए, जब आपने प्रोटेक्ट करी तो आप पासवर्ड लगाए और कंफर्म करने से पहले इस पार्ट को देखो। इसमें जितने चेक करोगे उतने पासवर्ड वीक होंगे, मतलब इतने चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ देखो बाय डिफ़ॉल्ट में 2 अलाउ है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। जब सेल सेलेक्ट होगा तभी तो कॉपी होगा, बिना सेलेक्ट किए हुए ना कॉपी होता है ना कुछ भी नहीं होता है, बिना सिलेक्शन का कुछ नहीं होता है। तो
आपको क्या करना है, पासवर्ड में ओके करने से पहले ये दोनों चेक को हटा दो। दोनों चेक हटाने के बाद अगर आप पासवर्ड लगाते हो तो कम से कम ये होगा कि अब आपके इस सीट का जो कंटेंट है इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोटेक्शन में एक काम, वो जो 2 चेक था लगा हुआ, उस चेक को भी हमने हटा दिया प्रोटेक्ट करने से पहले। स्टिल हमारी डेटा को यानी कॉपी तो नहीं कर सकता, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट स्टिल हमारे डेटा को क्या कर सकता है, कोई भी इस सीट को ही डिलीट कर दे। राइट क्लिक करेगा डिलीट कर सकता है, राइट क्लिक करेगा नाम ही बदल देगा, राइट क्लिक करेगा हाइड ही कर देगा, मतलब इतने सारे काम कर सकता है। इसीलिए हमारे पास दूसरा है जिसका नाम है प्रोटेक्ट वर्कबुक, यानी आपने एक लॉक तो लगा दिया बट एक लॉक और जरूरत है जिससे कि हमारे सीट को कोई डिलीट ना कर पाए। सो दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो कुछ नहीं करना, ऑलरेडी आपका अंदर में प्रोटेक्शन लगा हुआ है। इस प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। सिंपल जैसे पासवर्ड आपने लगाया था वैसे पासवर्ड लगा के कंफर्म करना है और ओके करना है। तो अब आपका ये दोनों चीज़ें में से कोई भी चीज़ अगला बंदा आपके फाइल के साथ नहीं कर सकता। अब आप कोई डिलीट करना चाहेगा नहीं कर सकता है, रिनेम करना चाहेगा नहीं कर सकता है, कॉपी तो पहले ही नहीं कर सकता था। तो यानी दोनों प्रोटेक्शन हो गया, यानी कि प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसका बहुत अच्छा राइटअप्स हमने बनाया है, वो भी मैं आपके साथ ही साथ शेयर करूँगा। बट एक बार इस राइटअप्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे अभी साथ ही साथ। इसमें सबसे पहले हमने आपको प्रोटेक्शन के बारे में बताया कि प्रोटेक्शन क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितने तरीके का होता है। सो दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें सीट प्रोटेक्शन, वर्कबुक प्रोटेक्शन, फाइल प्रोटेक्शन और कस्टम प्रोटेक्शन, 4 प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग बात करें। तो सबसे पहले हमने बात करी थी अभी आपसे कि शीट प्रोटेक्शन क्या होता है और इसका क्या फ़ायदा है। तो आफ्टर प्रोटेक्टिंग शीट नो वन कैन एडिट, डिलीट, फॉर्मेट, कुछ नहीं कर सकता सेल और सेल कंटेंट, ना सेल को ना सेल के कंटेंट को। और इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑप्शंस एनेबल, आप कितना उनको अलाउ करते हैं वो बात हुआ है। और प्रोसेस क्या था, सीट को सेलेक्ट करना, रिव्यू टैब में जाना, प्रोटेक्ट शीट पे जाना, अनचेक करना वो दोनों बटन्स, लॉक और अनलॉक सेल को, और फिर होता है सेट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ओके। तो आई होप यही काम हमने सीट प्रोटेक्शन में किया था और उसका आपने देखा था। सेकेंड हमने बोला कि भाई हमें हमारी सीट को कोई डिलीट कर सकता है, इसीलिए सेकेंड प्रोटेक्शन था जिसका नाम था वर्कबुक प्रोटेक्शन। और हमने लिखा है आफ्टर प्रोटेक्टिंग वर्कबुक नो वन कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स विच अपेयर्स आफ्टर राइट क्लिक ऑन सीट्स। आपने देखा कि शीट्स के ऊपर राइट क्लिक करके ही कोई डिलीट करता है, रिनेम करता है, मूव करता है, हाइड करता है, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्कबुक प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। सेलेक्ट सीट, रिव्यू टैब में सेम गया था, प्रोटेक्ट सीट के जगह पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है, सेट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ओके। आई होप ये जो दोनों प्रैक्टिकल करके दिखाया, बिल्कुल यहाँ पे आपके पास नोट्स भी है और इसकी वीडियो भी बन रही है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो यू विल बी परफेक्ट इन प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में अभी 2 चीज़ें हमने देखा और दोनों चीज़ का नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, आपने देख लिया है। तो पहली प्रोटेक्शन हो गई हमारी प्रोटेक्ट शीट, दूसरी हो गई प्रोटेक्ट वर्कबुक। देखिए सर, शीट प्रोटेक्शन मतलब हुआ कि इस पार्ट को आपने लॉक किया है। वर्कबुक प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि हर गोपाल भी एक वर्कबुक का हमारा पार्ट है, तो इस पे भी वो अप्लाई हो गया। बट इनके अंदर में इन सबको कोई भी डिलीट चेंज कर सकता है, क्योंकि डबल प्रोटेक्शन लगाना ही पड़ेगा आपको अगर कंटेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और सीट को भी चाहते हो कि कोई डिलीट ना करे। नहीं नहीं नहीं, सिंगल डबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, दोनों का अलग अलग है। प्रोटेक्ट शीट में सीट के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट वर्कबुक में कि कोई हमारी सीट को डिलीट ना कर दे, रिनेम ना कर दे, मूव ना कर दे, हाइड ना कर दे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो दोनों 2 चीज़ें हैं, सिंगल डबल नहीं है। आप इस तरह से सिंगल डबल बोल सकते हो कि हमें दोनों प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि अंदर आपने मान लो कि प्रोटेक्ट कर दिया और बाहर से कोई डिलीट ही कर देता तो फिर
जैसे पीछे आपको एग्जाम्पल दिखाया था, तो प्रॉब्लम आ जाती। अब आइए मान के चलो, जी 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 बताएं। आते हैं सर, अभी 5 प्रोटेक्शन में वही सब चीज़ करने वाले हैं। आपको हमें लगता है कि एंड ऑफ द क्लास कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं बचेगा क्वेश्चन पूछने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो हमने सुना है और देखा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो हमने शीट को कर दिया इसलिए कि हमारे कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, और हमने प्रोटेक्ट वर्कबुक इसलिए किया कि हमारी शीट को कोई डिलीट ना कर दे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, आपने कई बार इस एज तक में सुन ही लिया होगा, कोई ऐसा अछूता नहीं होगा कि सुना है कि भाई बैंक का क्वेश्चन आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। ये लीक क्या होता है? लीक ये होता है कि जो भी बंदा अंदर में बैठा हुआ है वो आपके कंटेंट को कोई मेल वेल नहीं किया, मेल वगैरह कोई नहीं किया। इसको हो सकता है कि किसी ने फोटो खींच के किसी को व्हाट्सअप कर दिया, हो गया उसका काम तो हो गया। मान लो ये क्वेश्चन है, आंसर है, तो इसको तो कोई डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। या मान लो आपने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है जिसमें आपके बैंक अकाउंट नंबर, उसका आईडी, पासवर्ड, ऑनलाइन सारा ट्रांजेक्शन डिटेल है। ऐसा गलती कोई करता नहीं है, मान लो करके रखा है, तो क्या जरूरत है इसको डिलीट करने का? एक फ़ोटो खींच लेंगे और आपके साथ कांड हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि 2 प्रोटेक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो, जिसमें कि आपके कंटेंट को कोई डिलीट नहीं कर सकता है, आपके सीट को डिलीट नहीं कर सकता है, बट कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि कोई फ़ोटो खींच ले कैमरे से, मोबाइल से, और वो फ्लैश होके आपका नुकसान कर सकता है। तो तीसरा होता है जिसको बोलते हैं फाइल प्रोटेक्शन। यानी कि जब भी कभी आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है बैंक की तरफ से, या कभी आपने देखा होगा कि पैन नया अप्लाई करते हो तो पैन कार्ड आता है, या फिर आपने देखा होगा सैलरी आती है, तो कभी भी फाइल जो आती है ना जिसमें पूरी स्टेटमेंट डिटेल होती है, वो कभी भी खुला नहीं आता, वो प्रोटेक्टेड होता है। यानी कि जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट नहीं खुलेगा, उसमें कुछ हिंट्स दिया रहता है कि आप अपने नाम का 4 लेटर, अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर, और प्लस कुछ और कोड डाला रहेगा। तो 3-4 के कॉम्बिनेशन से हिंट्स रहता है, वो आपका पासवर्ड होता है, तभी आप खोल पाओगे, ताकि आपका सैलरी कोई ना देख पाए, आपकी बैंक स्टेटमेंट कोई नहीं देख पाए, या मिसयूज़ ना कर पाए। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि फाइल ओपन से पहले वो पूछता है। सो दैट इज कॉल्ड फाइल प्रोटेक्शन। पहले आते हैं उस पर। फाइल प्रोटेक्शन बहुत ईजी है। इस फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक इन्फो ऑप्शन होता है, इन्फो में जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, और यहाँ पे देखेंगे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड होता है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है और एक कंफर्मेशन मांगेगा, वो कंफर्म करना है, और आपको सेव बटन से क्लिक करके सेव कर लेना है फाइल को। सपोज कि आपने ये 24 मई 8 to 9 PM वाले बैच का फाइल को क्लोज कर दिया, बट आपके एब्सेंट में कोई बंदा ये खोलने की कोशिश करेगा, तो ये बोलेगा कि पहले आप मेरे को पासवर्ड दो, तब बताएंगे कि अंदर में क्या कंटेंट। ये जो खुला हुआ पेज लेआउट है, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये इसके बारे में बोल रहा हूँ। 24 मई, यानी जिसके पास ये पासवर्ड होगा वही ओपन कर सकता है कि इस सीट में क्या है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्ट फाइल। यानी कि जब कभी भी आप फाइल प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो फाइल प्रोटेक्शन में ये चीज़ें ध्यान रखिए कि वंस यू ओपन एनी प्रोटेक्टेड फाइल, जब आप प्रोटेक्टेड फाइल को खोलते हैं तो ऑलवेज आस्क फॉर पासवर्ड टू ओपन। ये सैलरी स्लिप में और बैंक स्टेटमेंट में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं देखा होगा। यस, क्रेडिट कार्ड में भी होता है। और प्रोसेस क्या होता है, फाइल टैब पे गए थे हम लोग, गो टू इन्फो किया था, प्रोटेक्ट वर्कबुक लिया था, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड लिया था, सेट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ओके करके फाइल को सेव कर दिया था। और इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, अगर कोई भी फाइल हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो बिना मेरे इजाज़त के इस फाइल को कोई खोल नहीं सकता है। मैं फ़िलहाल कुछ फाइलें हैं खुली हुई, सारे फाइल्स को मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ, ताकि मैं डायरेक्ट वही फ़ाइल खोलने की कोशिश करूँगा कि क्या ये खुलता है या नहीं खुलता है। मैंने A to Z जितनी फाइल्स थी सारी फाइल्स खोल दी एक्सेल की,
जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल, यानी एक्सेल की फाइल इस तरह से ब्लैंक आएगा और जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आपका नहीं खुलेगा। पासवर्ड अगर आपको याद है या किसी ने जिसने भेजा है वो आपको टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए बता दिया कि पासवर्ड क्या है, या कोई कोड मेंशन है आपके मेल पे, तो उस कोड के हिसाब से पासवर्ड डालोगे, ओके करोगे, आपका डेटा यहाँ पे मिल गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्ट फाइल। तो प्रोटेक्ट फाइल के लिए हमने क्या क्या किया था प्रोसेस, तो यहाँ पे आपने देखा था कि फाइल में जाके इस तरह से आपको लगाना है और फाइल को सेव कर लेना है ताकि आपके फाइल के साथ कोई और कुछ नहीं कर पाए। नेक्स्ट आते हैं, उस पर भी आते हैं। ये हमारा हो गया। उसके बाद आती है बारी कि इस पासवर्ड को वही खोल सकता है, अगर ये फाइल ओपन है तब तो कोई बात नहीं। मान लो इस फाइल पे अगर काम करना चाहता है, ये प्रोटेक्शन में हमारी ये वाली थी, इसको वही खोल सकता है जिसके पास पासवर्ड हो। तो पासवर्ड खोलना आसान नहीं होगा, बिना VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग अगर आपको हाई लेवल डेवलपमेंट लेवल पे नहीं होगा तब तक आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। उसमें भी छोटा मोटा पासवर्ड रहे तो ओपन भी हो जाता है, कई बार क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने की फाइल नहीं उससे ज़्यादा तो लोग इसको अनप्रोटेक्ट करने का चार्ज ले लेगा जो VBA डेवलपर होता है। तो याद रहे कि ऐसे पासवर्ड में आप कहीं अच्छे से पासवर्ड मेंटेन करके रखें, क्योंकि पासवर्ड खोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको याद होना चाहिए। दूसरा, VBA मैक्रो प्रोग्रामर खोलेगा आपका, उसके लिए 2000 की फाइल होगी, 20,000 रुपये आपसे चार्ज मांगेगा, 5,000 रुपये चार्ज मांगेगा। अभी एक मेरा कोई क्लाइंट था मुंबई का, उसका एक डेटा था, उसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए हमारी टीम ने लगभग 2 दिन ट्राई करा, तब जाके बोला जिस प्रोटेक्शन को ओपन करने के लिए वो 6,000 रुपये पे किया था। तो ये पासवर्ड इसलिए महंगा है भूलना, क्योंकि इसमें कोई OTP का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि हम लोग पेटीएम का भूल जाते हैं तो OTP मंगवा के या कुछ इस रीसेट कर लेते हैं। इसमें याद रखने के अलावा आपके पास बेस्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए प्रोटेक्शन पे याद रखेंगे कि इस तरह के प्रोटेक्शन में आपको याद रखना ही सबसे बेस्ट तरीका है। तो 24 में की एक फ़ाइल खोला हमने, और सॉरी ये था हमारा विच वन, चलो कोई भी ले सकते हैं फाइल। अभी हमने फाइल, किस फाइल पे हमने काम किया था, जो भी हो फाइल, तो हमने चलो इसी पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही था, 1 किया और ओके किया, तो ये फाइल, बट ये हमारी फाइल नहीं थी आई गेस, ये तो किसी और की फाइल है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही है। प्रोटेक्शन में सीट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट फाइल, ये तीनों हो चुका है। और चौथा होता है अनप्रोटेक्ट, और अनप्रोटेक्ट करने के लिए जैसे प्रोटेक्ट किए हो वैसे ही अनप्रोटेक्ट होता है, बस खाली आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। अगर किसी में लॉक लगा है, जैसे हमें फाइल का पासवर्ड पता है, अनप्रोटेक्ट पे जाके पासवर्ड दे देना है, ये ओपन हो जाएगा। और फिर इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि आपको खुद ही इसकी ज़रूरत थी मॉडिफिकेशन करना, आप कर सकते हो, बट ध्यान रहे करने के बाद तुरंत आप पासवर्ड फिर से लॉक कर दो ताकि कोई मिसयूज़ ना करे इस फाइल के साथ। अब जो मैं पासवर्ड बताने जा रहा हूँ, जो प्रोटेक्शन बताने जा रहा हूँ, वो बहुत कम लोगों को पता होता है, जिसको बोलते हैं कस्टमाइज प्रोटेक्शन। ये वाला, ये तीनों प्रोटेक्शन प्लस अनप्रोटेक्ट कर चुके हो आप, एक बचा है कस्टम प्रोटेक्शन। कस्टम प्रोटेक्शन ये होता है कि सपोज मेरे पास में ये सीट है, ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के बारे में सही जानकारी आपको परचेज डिपार्टमेंट वाला बंदा देगा कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा कितने में खरीद के आया है। तो मान लो कि परचेज डिपार्टमेंट में आपके पास प्रशांत है, ये हमारे परचेज डिपार्टमेंट में है, और इन्होंने ही ये पूरी सीट डिज़ाइन की है। मतलब क्या आइटम है, ये आइटम किस सिटी के लिए है और कितने आइटम में डील हुआ है इसका
बट सेल्स जो है, सेल्स जो देखते हैं वो कोई और देखते हैं। मान लो श्रुति सेल्स देखती है, तो इनको पता है, एज पर गाइडलाइन इनको पता है कि हमें कितनी मार्जिन रखना है इस सब आइटम पे, और उसके हिसाब से सेल्स प्राइस क्या होना चाहिए। आपको पता ही है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन रखी जाती है। तो ये श्रुति को पता होगा, प्रशांत को जो पता था उन्होंने पूरे अच्छे से डेटा बना के प्रशांत को भेज दिया। तो 49,325 रुपये का अमाउंट का इन्होंने अपना देख के 65,000 रुपये रखा प्राइस, सेल्स प्राइस। 37,000 रुपये का प्राइस को उन्होंने 40,000 के आसपास रखा। तो इन्होंने जो करना था श्रुति को तो इन्होंने करा ही करा है, और इन्होंने कुछ गड़बड़ इधर कर दिया कि इनके कॉस्ट प्राइस को भी चेंज किया। 26,000 को 16,500 बना दिया, इधर पटना को दिल्ली बना दिया, फिर ओप्पो को वीवो बना दिया। इसलिए बनाया ना कि आपने जब प्रशांत आपने पूरी मेहनत की है और जब इनको भेजा तो आपने किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया कि ये इधर भी काम कर सकती है और आपके डेटा पे भी काम कर सकती है। यही था आपका क्वेश्चन कि इसी डेटा में प्रशांत ये चाहेंगे कि जब मैं श्रुति को ये फाइल भेजूं तो कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट करें कि श्रुति का एक अपना लिमिटेशन हो कि सिर्फ इतना ही एरिया में वो काम कर सकें या अपनी इनपुट दे पाए इस एरिया में, और एरिया में नहीं दे पाए। अभी आपने नॉर्मल फाइल भेज दी तो वो तो इधर भी डालेगी और इधर भी चेंज कर सकता है। तो आप ऐसा क्यों ऑप्शन देंगे उनको कि ये इस तरह का छेड़छाड़ करे आपके फाइल के साथ, जो कि अभी ऑलरेडी हो रहा है। अगर आप प्रोटेक्ट करके देंगे, सपोज कि आपने सोचा कि चलो प्रोटेक्ट करके देते हैं, प्रोटेक्ट करके देंगे तो ये तो चेंज नहीं ही कर पाएगी, बट इधर डाल भी तो नहीं पाएगी, तब भी आपका बात नहीं बनेगा। यानी कि एक एडवांस कस्टमाइज प्रोटेक्शन हमें करना पड़ेगा जिसमें दोनों बंदे इस पे काम कर पाएँ। यानी कि प्रशांत को इनसे काम करवाना है, इनकी इनपुट्स चाहिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि वो एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं जिस एरिया में हमें किसी को राइट देना है। हमें राइट देना था श्रुति को इस एरिया के लिए। इवन इनको मैं हेडिंग चेंज करने और नाम चेंज करने तक का भी ऑथोरिटी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इस एरिया में। तो वो एरिया आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक के बाद एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे तो भी देखो एक प्रोटेक्शन मिलता है यहाँ पे आके लॉक चेक होता है, इस चेक को हटा देंगे और ओके कर देंगे। इतना काम करने के बाद अगर आप प्रोटेक्शन लगा के दोगे तो इस एरिया में प्रोटेक्शन का असर नहीं होगा और ये आराम से इनसे जो आपको इनपुट चाहिए था वो इनपुट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर ये चाहेंगी आपका डेटा को छेड़ना तो नहीं होगा। मतलब ये सारा एरिया सब प्रोटेक्टेड है एक्सेप्ट दिस। इवन ये बाहर में वाइट एरिया में भी नहीं चेंज कर सकती हैं, इवन ये इधर वाले में भी चेंज नहीं कर सकती है, नीचे भी नहीं चेंज करती है, बट ये इनका एरिया है। अगर इस एरिया में कुछ गलत भी करेंगी तो इन्हीं को जवाब देना होगा, क्योंकि 28,000 का चीज़ आप 16,000 में कैसे बेच सकते हो। अगर इन्होंने गलती भी करी है तो इनको जवाब देना है, आपको नहीं देना है, आपके पास तो इसकी इनपुट है। सो इसके लिए मैंने क्या क्या किया, 3 स्टेप्स हमने फॉलो किए। अगर आप इस नोट्स को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसके 3 स्टेप्स में हमने क्या क्या किया। देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया और क्या होता है, क्यों होता है ये इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दिस प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को ही पता होता है। इफ़ वी वांट टू प्रोटेक्ट फ्यू ऑफ द सेल्स और रेंज प्रोटेक्टेड एंड रेस्ट ऑफ द वर्कशीट अनप्रोटेक्टेड, द फॉलो द स्टेप। इसमें क्या था, स्टेप 1 में हमने क्या किया था, सेलेक्ट योर सेल और रेंज वेयर यू वांट टू गिव राइट या परमिशन टू समवन हु कैन एंटर, एडिट और डिलीट। दूसरा स्टेप क्या किया था, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया था, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स में गए थे, उसमें प्रोटेक्शन नाम का ऑप्शन मिला था, उसमें अनचेक किया था लॉक सेल को अगर याद हो तो, और फिर नॉर्मल हमने प्रोटेक्ट शीट का अप्लाई किया था जो रूल होता है। क्योंकि प्रोटेक्ट शीट आपने पहले ही सीख लिया तो ये चीज़ें करना ज़रूरी होगा। तो ये हो गया कस्टमाइज प्रोटेक्शन। और इस प्रोटेक्शन के बाद आपकी क्या होगी, ये फाइल में दोनों जने काम कर सकते हैं,
और जब ये काम करेंगी तो इनकी फाइल या इनके इनपुट्स पे कोई तरह का एडिट नहीं होगा, बट इनकी इनपुट्स हम ले सकते हैं हर बार जितना चाहें। और इसमें अगर कुछ गलती करते हैं तो सी विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हाँ, अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी आप ढूंढ रहे हो। नहीं 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 नहीं, पहले उस एरिया को हमने अनलॉक किया, उसके बाद सीट प्रोटेक्शन लगाया है ना। पहले लगा देंगे तो आप अनलॉक कैसे कर पाएंगे। ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको इस एरिया में, ये भी प्रोटेक्टेड है, मैं इसको अनप्रोटेक्ट, आपने एकदम बिल्कुल नॉर्मल जैसे फाइल बनाया ना वैसे फाइल बनाई है, और इस एरिया में आप किसी की राइट्स, किसी को राइट देना चाहते हो। इस एरिया को मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हाईलाइट करना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं कर रहा हूँ कि वो एरिया है जब मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको फाइल भेजूँ तो सिर्फ आप इस एरिया में इनपुट दे सकते हो, बाकी एरिया को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इस एरिया को सिर्फ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, देयर इज ए फॉर्मेट सेल्स एंड प्रोटेक्शन में अनलॉक, ये लॉक का ऑन रहता है, इसको अनलॉक करके ओके कर दिया। बस इतना करने के बाद आप नॉर्मल प्रोटेक्शन का सीट प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन लगाएंगे इसमें। ऐसा करने से इसमें ये अगला बंदा इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, बट यहाँ पे इनपुट कर सकता है। यानी एक ही सीट पे जैसे आप जितनी राइट्स दूसरे को देना चाहेंगे उतनी दे सकते हैं, और जितना चाहते हैं कि नहीं उतना में नहीं दे सकते। सबको समझ में आ गया। अब एक सिनेरियो और बनता है, जैसे मैं मान लो कि इसमें जनवरी की ये सीट है, ये फरवरी की सीट है, ये मार्च की सीट है। मैं चाहता हूं कि ये जो मान्य वाला सीट है ना, इस मान्य वाले सीट को अगला बंदा कोई देख ना पाए जिसके पास मेन कंट्रोल है। तो मान्य वाले सीट को राइट क्लिक करके पहले हाइड कर दोगे, लेकिन हाइड अभी इसलिए नहीं कर सकते कि ऑलरेडी इस पर प्रोटेक्ट वर्कबुक लगा है। इसको पहले हमने नॉर्मल कर लिया, और मान्य वाले फाइल वो जो सीट थी उसको हाइड कर लो। और हम चाहते हैं कि जिसको हम ये सीट भेज रहे हैं या ये सीट भेज रहे हैं वो मान्य वाले का रिकॉर्ड ना देख पाए, तो पहले हाइड कर लो और प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक में प्रोटेक्ट कर दो। क्योंकि इनको इसका पासवर्ड नहीं पता तो इस पे ये सब काम कर सकते हैं, इधर देख सकते हैं इधर, लेकिन मान्य वाले को वो अनहाइड कर ही नहीं पाएगा जब तक कि उनको इसका भी पासवर्ड ना पता हो। एक और लेवल प्रोटेक्शन हो गया ना, कि अगर 10 सीट है और आप चाहते हो कि फरवरी वाली सीट मार्च वाले लोगों को दिखे नहीं, तो पहले हाइड कर लो, उसके बाद उस पर प्रोटेक्ट करके दो आप, ये प्रोटेक्ट वर्कबुक करके दो आप। जब तक इसका पासवर्ड नहीं होगा उनके पास तब तक वो सीट को वो देख नहीं सकता। तो आप अलग अलग, नहीं नहीं कोई मैसेज नहीं आएगा। इसको आपके पास प्रोटेक्शन का पासवर्ड है, आप ओपन कर लो, ऐसे हालत में राइट क्लिक कर लो किसी पे, अनहाइड करोगे, अगर कोई फाइल हाइड में पड़ी हुई तो लिस्ट आ जाएगा। देखो दो दो फाइल पड़ी हुई है, एक मान्या के नाम से पड़ी हुई है, एक और पड़ी हुई है सीट 5 के नाम से, ये ओपन कर लिया आपने। अब आपको लगता है कि इसका ज़रूरत है तो ठीक है रहने दो, लगता है कि हाइड करके ही देना चाहिए, तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। मतलब हर तरीके से आप फाइल को कंट्रोल करके आप अपनी सिक्योरिटी डेटा के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि आपका मिनिमम से मिनिमम रिस्क हो कि आपके फाइल के साथ कोई ऐसा छेड़छाड़ कर पाए। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन।